किताबों की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, मौलाना रूमी की मसनवी की गहराइयों में उतरने का सफ़र। जी, ये हमारी एक नई सीरीज़ है जिसका ये पहला हिस्सा है और इसमें हमारी कोशिश होगी कि मसनवी की हिकायतों को बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा जाए। बिल्कुल। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ मसनवी की एक बहुत ही मशहूर हिकायत से करते हैं। एक बादशाह, एक कनीज़ और इश्क की एक अजीब सी दास्तान। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह शिकार पर जाता है। वहां उससे एक बहुत हसीन कनीज़ नजर आती है और वो फौरन उसे खरीद कर अपने महल ले आता है। जी, लेकिन मसला यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही वो महल पहुँचती है, वो कनीज़ बीमार पड़ जाती है। और बादशाह तो मुल्क के बेहतरीन जो सबसे काबिल तबीब थे उन सबको जमा कर लेता है, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर पाता। और देखें, रूमी यहाँ फौरन एक नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि वो सब तबीब इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। अच्छा? जी, मतलब ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये इस बात का एतराफ़ है कि इंसानी कोशिश अपनी जगह, लेकिन हतमी शिफा तो खुदा की मर्जी से ही आती है। वो सब अपने इल्म के यूं कहें कि घमंड में थे। सही। तो जब सब नाकाम हो जाते हैं, बादशाह दुआ करता है, बहुत रोता है, फिर उसे ख्वाब में एक गैबी तबीब की बशारत होती है। और वो तबीब आता है और आते ही वो नब्ज देखकर ही समझ जाता है। वो कहता है कि ये बीमारी जिस्मानी तो है ही नहीं, ये रूहानी है। यानी वो कनीज समरकंद के एक सनार के इश्क में मुब्तला थी। बिल्कुल। और यहीं से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। वो तबीब बादशाह को मशवरा देता है कि उस सुनार को बुलाया जाए और उसकी शादी कनीज से कर दी जाए। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? एक बादशाह वो अपनी पसंदीदा कनीज की शादी किसी और से करा दे? ये तो मतलब किसी बादशाह के किरदार के बिल्कुल खिलाफ है। इसके पीछे क्या मंतक थी? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल यहाँ बादशाह अपनी अना को, अपनी ख्वाहिश को एक तरफ रख देता है। वो कनीज की जान बचाना चाहता है। वो उस खुदाई तबीब के मशवरे पर पूरी तरह भरोसा करता है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? सुनार को बुलाया जाता है? जी, उसे बड़े एजाज के साथ समरकंद से लाया जाता है और इन दोनों की शादी कर दी जाती है। तो क्या ये एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी है? उसे उसकी मोहब्बत मिल गई, सब ठीक हो गया? लगता तो यही है, लेकिन रूमी की कहानी इतनी सादा नहीं हो सकती। वो 6 महीने बहुत खुशी से रहते हैं, लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। अच्छा? 6 माह के बाद वही खुदाई तबीब एक इल्हामी हुक्म के तहत उस सुनार को एक जहरीला शरबत पिला देता है। क्या? लेकिन क्यों? ये तो बहुत जालिमाना लगता है। एक बेगुनाह सुनार को जहर देना उसे खुदाई हुक्म कहकर कैसे सही ठहराया जा सकता है? यही तो मसनवी का सबसे मुश्किल हिस्सा है। यहाँ रूमी हमें अक्ल की हदूद दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ खुदाई अहकामात हमारी इंसानी मंतिक से बालातर होते हैं। तो इस जहर से क्या हुआ? इस जहर से सुनार की खूबसूरती, उसकी सेहत सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। और जैसे जैसे उसका ज़ाहिरी हुस्न खत्म होता है, कनीज़ के दिल से उसकी मोहब्बत भी निकल जाती है। वाह! तो इस सब का असल मतलब क्या है? मसनवी में एक बहुत मशहूर मिसरा है कि इश्क खुदा के भेदों का इस्त्रलाब है। क्या ये इससे जुड़ा है? बिल्कुल। और ये इस्त्रलाब का लफ्ज़ बहुत गहरा है। ये एक पुराना आला था जिससे सितारों की मदद से रास्ता मालूम किया जाता था। तो रूमी कह रहे हैं कि इश्क वो कंपास है, वो आला है जिससे हम खुदा के राजों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। मतलब ये जो दुनियावी मोहब्बतें हैं जो अक्सर तकलीफ देती हैं, क्या ये असल में रूहानी तरक्की के लिए एक तरह की ट्रेनिंग है, एक सीढ़ी? बिल्कुल, यही नुक्ता है। सुनार की मोहब्बत एक मश्क थी, एक आर्जी लगाव था ताकि कनीज का दिल ज़ाहिरी हुस्न से पाक हो जाए और हकीकी लाजवाल इश्क यानी बादशाह के लिए तैयार हो सके, जो यहाँ खुदा की अलामत है। ये तो मसनवी के समंदर से सिर्फ एक कतरा था। किताबों की दुनिया पर हमारी इस नई सीरीज का मकसद ही यही है कि हम ऐसी गहराइयों में उतरे और सोच के नए जाविये तलाश करें। और इस सीरीज का अगला हिस्सा बहुत जल्द आएगा इंशाअल्लाह। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। मसनवी कहती है, सूरज को सूरज के सिवा कोई नहीं दिखा सकता। इसका हकीकत और मोहब्बत को समझने से क्या ताल्लुक हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मेहरबानी फरमाकर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत शुक्रिया।